हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक यूनिक तरीके से आपको जैकेट बनाना बताऊंगी। हाफ जैकेट जो है बच्चे के लिए है। छोटी सी जैकेट बिल्कुल बना के दिखाऊंगी। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फंदों को बढ़ाना होगा और लेंथ भी इसकी बढ़ानी होगी। तो दो कलर में जो वूल ले रही हूँ मैं, इसको मैं जो है कॉलर में यूज़ करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी वूल इसमें चाहिए होगी। सारी जैकेट जो है मेरी ग्रे कलर से बनेगी। स्टेप बाय स्टेप इसको बना के दिखाऊंगी आपको। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले सिलाई में मैंने जो है 56 फंदे लिए हैं। 56 फंदे लेने हैं, मैंने लिए हैं। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदे ज़्यादा लीजिएगा। आप जो है इसको अब हमने डिवाइड करना है फंदों को, क्योंकि राउंड जो है राउंड शेप में जो इसका बॉर्डर बनाऊंगी मैं, राउंड शेप में इसको स्टार्ट करूंगी बनाना। तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे 20 फंदों को सीधा सीधा बुन के इस तरह से एक सिलाई पूरी सीधी बुन लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बुनूंगी। अब देखिए यहाँ पे पहले 20 फंदे तो इस साइड में बुन लूंगी। दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनेंगे। चाहे आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, मतलब कि दोनों साइड से एक जैसी ही आएगी ये। लास्ट के 20 फंदे रहने तक हमने इसको ऐसे ही बुनना है। लास्ट के 18 फंदे रहने तक, सॉरी। कैसे बुनना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्योंकि इसको डिवाइड करना है फंदों को, बीच में मैंने 16 फंदे रखने हैं, इस तरफ 20 फंदे रखने हैं, इस तरफ 20 फंदे रखने हैं। तो 3 हिस्से हो जाएंगे, बीच में 16, इस तरफ 20, इस तरफ 20। तो यहाँ पे जो है मार्कर लगा लेते हैं। इस तरह के मार्कर जो है हम लगा लेंगे यहाँ पे। पहले 20 फंदे बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे एक मार्कर लगा लेते हैं। इस तरह से लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इस मार्कर को इस तरह से लगा लेंगे। लगा लिया। फिर यहाँ पे 16 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 6 फंदे हो गए हमारे पास। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे भी 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 20 फंदे हैं, इनमें से हम इस तरह से मार्कर चाहे आप लगा लीजिए यहाँ पे। इनमें से 2 फंदे हम यहाँ पे लेंगे। देखिए, 1 2। तो यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे हमने यहाँ से फंदे लेने हैं। फिर यहाँ से देखिए वापस जाना है। इस तरह से इसको ऐसे रैप कर लेंगे ताकि यहाँ पे एक होल ना बने। मार्कर हमें इसीलिए यहाँ पे चाहिए होगा। यहाँ से देखिए वापस जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 2 फंदे यहाँ से लिए। 16 फंदे हमारे पास बीच में थे, तो 18 फंदे हो गए। अब यहाँ से 2 फंदे लेंगे। देखिए,
एक, और ये दो फंदे लेने के बाद इस फंदे को ऐसे लिया, इसे रैप किया, इसे फिर से यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने एक मार्कर जरूर लगाना है इस तरह से। इस फंदे को रैप करने के बाद धागे को बैक साइड किया, फिर यहाँ पे अब हमारे पास 20 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको उतारा 21 और ये 22। फिर यहाँ पे इस फंदे को रैप किया, ऐसे लिया, इसको फिर से यहाँ से वापस लेंगे और इसको इस साइड में रैप पर मार्कर को ऐसे लेंगे। फिर 1 2 3 4, मतलब कि हर सिलाई में दो फंदे एक साइड से, 2 फंदे दूसरी साइड से लेते हुए हमने जाना है, तो हमारा राउंड शेप का जो है पल्ला शुरू हो जाएगा बनना। आपने फंदे को, लास्ट वाले फंदे को रैप जरूर करना है। इस तरह से लिया, फिर 2 फंदे लिए, 1 2 फंदे लेंगे, फिर इस फंदे को रैप करेंगे इस तरह से, इसको ऐसे लेंगे, फिर यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, फिर धागे को बैक साइड करेंगे यहाँ से। देखिए रैप करने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो है शेड बन जाता है वो नहीं बनेगा, होल बन जाता है वो नहीं बनेगा। रैप करने से एकदम बराबर से हमारा जो है राउंड शेप बनेगी बहुत ही अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए 2 फंदे फिर से हमने यहाँ पे इस साइड से लेने हैं। देखिए मार्कर को हटाया, ये 2 फंदे लिए, फिर धागे को अपनी साइड इसे रैप किया इस तरह से, फिर इस तरह से इसको लिया, फिर से यहाँ पे एक मार्कर लगाया, बैक साइड धागा करेंगे। इस फंदे को आप इस तरह से लीजिए, बाकी सारे फंदे सीधे। दो फंदे करते हुए हमारे पास बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा, फिर से यहाँ से 2 लेंगे फंदे, 1 2, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को इस तरह से रैप करेंगे ऐसे, फिर बैक साइड धागा करेंगे, यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे, इस फंदे को उतारेंगे। चाहे आप बना के भी ले सकते हैं, उतार के भी ले सकते हैं, बिना बुने भी ले सकते हैं, मतलब कि। फिर हमने सारे फंदों को सीधा बुना, यहाँ तक हमारा मार्कर है। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे वहाँ से लेंगे, देखिए अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, इसको पूरा बना के दिखा रही हूँ। देखिए लास्ट तक हमने इसको लिया ऐसे, फिर धागे इस मार्कर को हटा देंगे, 2 फंदे लेंगे, 1 2 फंदे लिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को इस तरह से रैप करेंगे, फिर से इसी सिलाई में लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे और यहाँ पे मार्कर को फिर से लगा देंगे, इस फंदे को उतारेंगे और बाकी सारे मार्कर तक फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे हम मार्कर के आगे वाले लेंगे।
देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया, सॉरी ये 2 फंदे लिए, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को इस तरह से रैप करेंगे, धागे को बैक साइड करेंगे, इसको इस तरह यहाँ से, फिर वापस जाएंगे और इस मार्कर को हम यहीं रखेंगे, फिर इसको उतारा और मार्कर तक फंदों को सीधा बुनेंगे। मार्कर से आगे फिर से 2 फंदे हमने लेने हैं, इसी तरह से आपने जो है 2-2 फंदे लेते हुए इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ फिर से 2 फंदे लेंगे, एक रैप वाला और एक उसके अगले वाला, यहाँ पे फिर से रैप करना है इस तरह से, फिर धागे को बैक साइड करेंगे ऐसे ऐसे। देखिए एक फंदे के आसपास जो है ये धागा जो है घूम जाएगा, तो इसे हम रैप करना बोलते हैं। इसको उतारा, बाकी सारे फंदे सीधे। तो इस तरह करते हुए हमने यहाँ पे 2-2 फंदे करते हुए सारे फंदों को बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास घटाते हुए मतलब कि साथ लेते लेते 2-2 फंदे हमने यहाँ पे साथ लिए हैं, तो टोटल हमने जो है 16 फंदे ले लिए हैं। साथ इसके 16 फंदे इस तरफ से, 16 फंदे इस तरफ से, क्योंकि 20-20 हमारे पास फंदे थे, तो हमने 4-4 फंदे छोड़े हैं। 4 फंदे इस तरफ, 4 इस तरफ। तो इन 4-4 फंदों को कैसे लेना है, ये पहले तो सिलाई इसकी पूरी कर लेती हूँ। क्योंकि फंदों को साथ लेने का प्रोसीजर अब हमने स्लो करना है थोड़ा, तो हम एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप 4 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, जो आपकी इच्छा है। देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। जैसे हम 2-2 फंदे लेते आ रहे थे, अब हम एक एक फंदा लेंगे। देखिए ये 4 फंदे हैं, ये एक फंदा साथ लिया, धागा अपनी तरफ इस एक फंदे को रैप कर लिया, फिर जहाँ से बैक साइड जाएंगे, यहाँ पे 3 फंदे रह गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर मार्कर नहीं लगा रहे हैं तो याद रखना है कितने कितने फंदे हमने साथ लिए हैं, कितने हमारे पास बाकी बचे हुए हैं, तभी आपका सेट आएगा। अगर नहीं तो आप मार्कर ही लगा लीजिए। एक बार आपको बता देती हूँ पूरी सिलाई बना करके, फिर उसी तरह से आपने एक एक फंदा साथ लेते हुए जाना है। जैसे 2-2 ले रहे थे वैसे ही हम एक एक फंदा लेंगे। 4 फंदे हैं तो थोड़ा प्रोसेस जो है हमारा धीमा हो जाएगा, जल्दी से गुलाई नहीं आएगी इसमें। आप 6 फंदे रख सकते हैं, 8 फंदे रख सकते हैं। जैसे 20-20 फंदे रखे हैं तो आप 8 फंदे रख के बाकी फंदों को 2-2 ले लीजिए, फिर 8 फंदों को, 6 फंदों को एक एक करते हुए ले लीजिए। इस तरह से आपने देखना है। देखिए यहाँ पे इस फंदे को साथ लिया, इस फंदे को साथ लिया, अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो इस तरह से इसको रैप किया। तो जो रैप वाला फंदा होगा अब वो आएगा हमारा साथ साथ में। देखिए इसको इस तरह से लिया, फिर पूरी सिलाई वैसे ही बुनी, फिर ये तीसरा फंदा जो रैप वाला है, फिर इसको साथ लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो है ये राउंड शेप जो है बॉर्डर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा जो है फंदा एक बचा था, उसे भी हमने इस तरह से साथ ले लिए। देखिए तो ये हो गया हमारा
राउंड शेप बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने जो है छोटी सी जैकेट बना रही हूँ, ध्यान रखना है आपने, छोटी सी बना रही हूँ। अगर बड़ी बनाना चाहते हैं आप तो फंदे आपके ज़्यादा होंगे और डिवाइडेशन भी आपका जो है उसी के हिसाब से होगा। तो ये 10 नंबर की सिलाई के साथ मैं बना रही हूँ। बर्धमान की मेरे पास नॉर्मल वूल है। अगर आप मोटी बनाना चाहें इतने ही फंदों में तो आपकी जैकेट जो है बड़ी बनेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ी बनेगी। आप सिलाइयाँ भी मोटी लगाएंगे उसमें, तो फंदे भी आपके ज़्यादा होंगे मोटी सिलाइयों में, मतलब कि ज़्यादा उसका वो स्पेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि मोटी ऊन होगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अभी जो है इसको मैं सीधा सीधा बुनूंगी, दोनों साइड से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी इसकी लेंथ। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको ये बैक साइड का हिस्सा है, हमारा बैक पोर्शन है जैकेट का, फ्रंट साइड ओपन होगी तो 2 पोर्शन बनेंगे। वो भी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इस सारी जैकेट को आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बैक वाला हिस्सा जो है ये मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसे बना के कंप्लीट करती हूँ, इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आर्म होल और गले की कटाई कितनी करनी है, आर्म होल में कितने फंदे कैसे घटाने हैं वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। आर्म होल की कटाई कैसे करेंगे हम, मतलब कि यहाँ से फंदे हमने कैसे घटाने हैं, कितने इंच घटाने हैं, कितना इंच हमने बनाना है इसको। तो देखिए इसकी लंबाई जो है अगर सेंटीमीटर के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो है 15 सेंटीमीटर के करीब, 15 सेंटीमीटर के करीब बना है। अगर इंचेस की तरफ से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 6 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनी है। अगर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक जो है 7.5 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनी है। और सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से 19 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई बनी है। और चौड़ाई की बात करें 54 फंदे मैंने यहाँ से 56 फंदे मैंने यहाँ से लिए थे और इसकी चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर के करीब, 21 सेंटीमीटर के करीब जो है इसकी चौड़ाई बनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से देखेंगे 21 जो है सेंटीमीटर के करीब इसकी चौड़ाई बनी है। देखिए तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा या घटा सकती हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमने घटाई शुरू करनी है। 2 बार मैंने फंदा यहाँ पे घटा लिया है ऑलरेडी। अब तीसरी बार फंदा मैं घटाऊंगी। ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमने इसको एक फंदा और दूसरा फंदा सीधा बुनना है, उल्टी साइड है। अब ये जो तीसरा फंदा है ये सीधा सीधा बुनना है, यहाँ से उल्टी साइड से सीधा बुनना। देखिए इस तरह से, ये फंदा ऐसे नहीं बुनेंगे, नीचे वाले होल से इस तरह से निकालेंगे और इस फंदे को बुन देंगे और बाकी सारे फंदे इस तरह से बुनेंगे। दूसरी साइड सीधी है तो वहां से हमने फंदा घटाया है, कैसे घटाया वो भी आपको दिखा देती हूँ। पहले उल्टी साइड वाली आपने इस तरह से रो बनानी है जब आपने घटाई को शुरू करना है। घटाई शुरू करने के बाद उल्टी रो हमारी इस तरह से आएगी। थोड़े से फंदे हैं तो इन सारे फंदों को मैं आपको सारे बुन के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। लास्ट में 2 फंदे तो हमारे सीधे आएंगे, ये फंदा भी सीधा आएगा, लेकिन ये जो सीधा फंदा बनाना है उसको यहाँ से नीचे की साइड से बुनना है। मतलब कि इस फंदे को ऐसे डायरेक्ट नहीं बुनेंगे, नीचे की साइड से बुनेंगे और इस फंदे को सीधा, लास्ट वाला हमारा सीधा है, इसे
एज स्टिच है, आप सीधा उल्टा जैसे भी आप बुनाई करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। अब आ जाइए दूसरी बार, एक फंदा उतारेंगे, दूसरा सीधा बनाएंगे। आप देखिए ये एक फंदा जो है यहाँ से सीधा है, यहाँ से आपने उल्टा बुनना है। देखिए इस तरह से, ये होगी हमारी सीधी साइड। फिर बैक साइड धागा करेंगे, इन दो फंदों को इकट्ठे बुन देना, दो का एक कर देना है। 5 बार हमने इस तरह से घटाना है, 5 टाइम। 5 फंदे इस साइड से घटाने हैं, 5 ही फंदे हमने इस साइड से घटाने हैं। तो 10 फंदे हमारे टोटल कम हो जाएंगे और हमारे पास 46 फंदे रह जाएंगे। अब बाकी सिलाई को पूरा बुनेंगे लास्ट के 5 फंदे रहने तक। सीधा बुनेंगे ऐसे, क्योंकि दोनों साइड से मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ, दोनों साइड से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी ये जैकेट। दूसरी साइड से भी हमने उसी तरीके से कटाना है, 2 का 1 करना है। देखिए इन 2 फंदों को इकट्ठा बुन देना है, इस तरह से थोड़े से लूज करके 2 को इकट्ठा बुना तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। धागे को अपनी तरफ करके, ये फंदा सीधा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे यहाँ से। फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच उसे भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए तो मैंने नीचे से इस तरह से बनाया है ताकि हमारी जो है सिलाई जो है अच्छी आ सके। देखिए इस तरह से एज हमारी इस तरह से आएगी इसमें। अब देखिए दूसरी बार फिर एक फंदा उतारा, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो फंदा सीधा बुना है इसको फिर से नीचे से बुनेंगे ऐसे, बाकी फंदे सीधे। अब उल्टी साइड है, इसमें कोई फंदा घटाना नहीं है, उल्टी साइड पूरी सीधी सीधी बुनी जाएगी। देखिए ये वाला फंदा सीधा है, इसको ऐसे बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा और एज स्टिच उसे भी सीधा। अब आ जाइए दूसरी बार, देखिए हमने 5 फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरह से, फिर एक फंदा उल्टा आएगा जो जहाँ से सीधा है, फिर बैक साइड धागा करेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, 2 का 1 किया, फिर सीधे फंदे बुनेंगे क्योंकि दोनों साइड से सीधा सीधा बुन रहे हैं इस तरह से। 5 फंदे घटाएंगे इस साइड से, 5 फंदे घटाएंगे दूसरी साइड से। 5 फंदे घटाएंगे तो हमारे टोटल 10 फंदे कम हो जाएंगे, तो हमारे 46 फंदे होंगे। 46 फंदों को हमने थोड़ा सा सीधा सीधा बुनना है जब तक हमारे आर्म होल की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसके बाद हमने गले की कटिंग करनी है, बैक साइड है ये। एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट में दिखा देती हूँ आपको, फिर आपने इसी तरीके से बाकी फंदों को भी घटा लेना है, मतलब कि 5 फंदे टोटल घटाने हैं दोनों साइड से। अब देखिए ये 5 फंदे हैं, 2 को इकट्ठा बुनेंगे, यहाँ पे एक फंदा और कम हो गया, फिर यहाँ पे ये वाला उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदे लास्ट वाले सीधे बुनेंगे इस तरह से। तो आपने इसको इस तरह से घटाना है,
तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो है 46 फंदे रहे हैं, 46 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 बार हमने जो है फंदों को घटाया है, 1 2 3 4 5। तो 2 सिलाइयाँ मैंने और ऊपर इसकी सीधी सीधी बनाई है। तो अब आपने ऐसे ही करना है। ये जो सीधा फंदा है जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बुनना है। यहाँ से जो है ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। अब इसमें घटाने नहीं है फंदे, 5-5 हमने फंदे घटा लिए हैं, 10 फंदे हमारे पास टोटल घट चुके हैं। तो अब हमारे पास 46 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पेयर है। तो हमारे पास 46 फंदे हैं। 46 फंदों को अब सीधा सीधा बुनना, इसमें घटाना कोई भी फंदा नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये सीधा फंदा बुना है वैसे सीधा बुना जाएगा, यहाँ से ये उल्टा फंदा बुना जाएगा। ऐसे ही करते हुए हमने 3 इंच के करीब, 3 सवा 3 इंच के करीब इसको बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना बना लिया। देखिए यहाँ से अगर आप नापेंगे यहाँ से, तो ये सवा 3 इंच 3 इंच के करीब जो है हमारी इसकी लंबाई बनी है आर्म होल की। जब से हमने इसमें की घटाई की है उसके बाद हमने, देखिए आप अगर लाइनें गिनना चाहते हैं तो लाइनें भी गिन सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने घटाना शुरू किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 38 सिलाइयाँ मैंने जो है बनाई हैं। 38 सिलाइयाँ इसमें बना करके अब देखिए आगे हमने इसको, इसमें गला बनाना है। कैसे बनाना है? 14 फंदे हमने यहाँ पे जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन लिए, 14 फंदे बुन लिए। अब बाकी लास्ट के 14 फंदे रहने तक इसको यहाँ से बंद करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे बुन लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब यहाँ पे 14 फंदे हमारे पास रहने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। अब इन 14 फंदों को हमने, देखिए ये साइड बाद में बुनेंगे। अब यहाँ पे 2-4 सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो हमारी जो है पीछे वाले गले की थोड़ी सी गहराई आ जाएगी इसमें। इस तरह से जैसे हम बनाते आए हैं नीचे से, सेम वैसे ही बनाने हैं। देखिए ये उल्टा फंदा और ये 2 सीधे फंदे। आप यहाँ पे 2 फंदे की बजाय 3 फंदे भी रख सकते हैं, मतलब कि एक हमारा एज स्टिच होगा, 2 फंदे दूसरे रख लीजिए आप। एक ऐसे, तो यहाँ पे फिर इन्हीं 14 स्टिचेस को बुनेंगे। इस तरीके से देखिए, फिर यहाँ पे अगली सिलाई इसमें बुनेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड का गला जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 14 फंदे रखे, 18 फंदे मैंने बंद किए। टोटल मेरे पास 46 फंदे थे, 14, 18 और 14। इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पे लगभग जो इसकी लंबाई है आर्म होल की, तो यहाँ से अगर आप नापेंगे तो यहाँ तक देखिए 3.5 इंच के करीब हमारी लंबाई बन चुकी है। 3.5 से ज़्यादा ही है, 1-2 पॉइंट। तो आपने इस तरीके से जो है बनाना है। इसमें आर्म होल के जो बॉर्डर है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉर्डर के रूप में भी ये हमारे ये आएंगे। तो इस तरह से छोटा सा जो है, ये देखिए छोटी सी जैकेट मैं बिल्कुल बना रही हूँ। तो टोटल लंबाई इसकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक इसकी लंबाई जो है बनी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 10 इंच के करीब बनी है, 9.5 इंच 10 इंच के करीब। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 11 इंच के करीब है। देखिए इस तरह से आप इस जैकेट को बना करके रेडी कीजिए। पीछे का पल्ला जो है मैंने बना के आपके साथ शेयर किया है। अब पल्ला मैंने बनाया है, बैक साइड है ये। फ्रंट साइड एक मैं बुन चुकी हूँ, दूसरी कैसे बुननी है देखिए इस तरह से। ये एक साइड में बुन चुकी हूँ, इसमें मैंने बटन होल नहीं बनाए हैं, दूसरे में बटन होल भी बनाऊंगी। गला जो है कैसे काट करनी है, गले की कटाई कैसे करनी है, और यहाँ पे आर्म होल कैसे बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सारा आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें फंदे जो है फंदे डालने हैं। हमने 35 फंदे मैंने डाले हैं, 6 मेरे बटन पट्टी के होंगे, 29 मेरे जो है यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले फंदे डालने के बाद एक सिलाई मैंने यहाँ से सीधी बना ली है। अब देखिए दूसरी सिलाई कैसे बनाऊंगी। इस तरह से 12 फंदे जो है यहाँ पे बनाऊंगी। पहले 12 + 11 + 12, इस तरह से मैंने जो है राउंड शेप में इसको जो है डिवाइड किया है। पहले 12 फंदे बुनूंगी। देखिए 2 2 4 6 8 10 12, फिर 11 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे 12 फंदे मेरे पास बचे हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पे 2 फंदों को मैं इस साइड में ले लूंगी, इसे इस तरह से रैप करूंगी। फिर यहाँ से वापस जाऊंगे हम। यहाँ पे आप एक मार्कर भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का मार्कर मैंने लगा लिया। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे। 2 फंदे ये होंगे हमारे, 11 फंदे बीच वाले होंगे। तो 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पे 12 फंदे हैं, यहाँ से भी हमने 2 फंदे लेने हैं। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे भी हमने 2 फंदे यहाँ से भी ले लेने हैं और यहाँ पे लगा देंगे इस तरह के मार्कर लगा करके फिर हमने इस फंदे को इस तरह से ऐसे बना लेना। फिर यहाँ से वापस जाएंगे। ये मैंने मार्कर जो है ऊन के बनाए हैं। आपके पास अगर दूसरे हैं रेडीमेड तो आप उससे भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। फिर मार्कर को हटा लेंगे और 2 फंदे फिर यहाँ से लेंगे। एक हमारा रैप वाला फंदा होगा, एक उसके आगे वाला। फिर यहाँ पे इस फंदे को हमने रैप करना है इस तरह से ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और मार्कर हम इस साइड में ले आएंगे। मार्कर हमने इसलिए लगाना है ताकि हमें जो है कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कहाँ पे फंदा लेना है। तो इस तरह से हमने 2-2 फंदे करते हुए लेने हैं। लास्ट के 4 फंदे रहने तक हमने इस तरह से ले लेना है। देखिए ये लास्ट वाला फंदा है। मार्कर को हटाएंगे। ये रैप किया हुआ फंदा है, एक फंदा हम और लेंगे, मतलब कि टोटल हमने 2 फंदे यहाँ से लेने हैं। फिर एक फंदा रैप करेंगे
मार्कर को हम यहीं पे लाएंगे इस तरह से, धागे को बैक साइड करके फिर से यहाँ से जाएंगे। फिर बीच वाले सारे फंदों को सीधा बुनना है। मैंने सीधा सीधा बुना है, आप उल्टा उल्टा ही बुन सकते हैं, एक ही तरह से बनेगा। देखिए यहाँ तक आ गए। फिर मार्कर को हटा लिया, एक फंदा ये रैप वाला, एक दूसरा। फिर यहाँ पे इस फंदे को रैप करेंगे और पीछे जाएंगे, उनको लेके इस मार्कर को यहाँ पे लाएंगे और सेंटर वाले सारे फंदे जो है सीधे बुन देंगे। दो फंदे लेंगे, इसे उतारा, इस तरह से रैप करेंगे, इसे इस तरह से लिया, फिर सारे फंदे अब देखिए हमने 4 फंदे रहने तक यहाँ पे बना लिया। फिर हम इस मार्कर को हटाएंगे। अब हमने एक एक फंदा लेना, जैसे हम 2-2 फंदे लेते हुए आए हैं, फिर हमने अब एक एक फंदा लेना है। देखिए इस तरह से एक फंदा लिया, फिर इस एक फंदे को रैप किया और इसको इस तरह से लिया। अब हमें पता रहेगा जो फंदा हमने रैप करना है वही हमने इस तरफ जो है बुनाई में ले लेना है। अब चाहे तो मार्कर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही पता चलता रहेगा, क्योंकि हमने रैप किया हुआ फंदा ही लेना है हर बार। सारे फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट वाला रैप किया हुआ फंदा हम इसमें लेके साथ बुनाई करेंगे उसकी। देखिए इस तरह से इनको हटा देंगे। ये रैप किया हुआ फंदा है, इसको हम बुन लेंगे, अगले को रैप कर लेंगे इस तरह से। फिर सारे फंदों को सीधा बुनते हुए जाएंगे। लास्ट में जो रैप किया हुआ फंदा है उसको साथ लेके सारे फंदों को आगे भी सीधा सीधा ही बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, इस तरफ हमने बटन होल बनाने हैं। देखिए तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ये हिस्सा आपका इस तरफ आएगा, ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे हमने बटन होल रखने हैं। इन 6 फंदों में 2 2 4 2 6 फंदों में जो है बटन होल रखने हैं। बाकी हमने ऐसे ही मतलब कि बनाना है, सीधे सीधे बनाने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बटन होल बनाना है एक। उसके बाद बराबर बराबर दूरी रखते हुए अपने बटन होल बनाना है। बटन होल कैसे बनाएंगे देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद हमने इसको सीधा सीधा बुनना है आर्म होल की घटाई तक। आर्म होल की घटाई आपने उसी तरीके से करनी है जैसे मैंने बैक साइड में जो है आपको बताया है, उसी तरीके से आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, 1-2 फंदे बना लिए, फिर इस तरह से धागे को इस तरह से घुमाया और 2 का 1 किया और 2 फंदे लास्ट वाले सीधे बुन लिए। फिर अब देखिए बटन होल कैसे बनेगा हमारा। एक फंदा बनाया, दूसरा, तीसरा। अब ये जो धागे को लपेटा हुआ फंदा है इसको हम इस तरह से बुन देंगे। 2 बार धागा मैंने लपेट दिया है ताकि यहाँ पे जो अगर हम बड़ा बटन लगाना चाहते हैं तो बड़ा बटन भी लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से जो है
आपने 10 सिलाइयों के बाद 20 सिलाइयों के बाद बटन होल बनाते हुए जाना है। आपकी इच्छा है कितने आप बटन इसमें लगाना चाहते हैं। जैकेट है तो मैं बराबर डिस्टेंस में इसके बटन जो है लगाऊंगी इस तरह से करके। यहाँ तक जो है 2 बटन मेरे और बनेंगे। एक हमने यहाँ पे लगाना है टॉप में, एक बीच में और एक यहाँ पे लग जाएगा हमारा। 3 बटन हमारे लिए आई थिंक काफ़ी होंगे। बाकी मैं देखती हूँ कितनी दूरी पर मैं बटन होल बनाती हूँ, आपको बताती हुई जाऊंगी। तो इस तरह से हमने सीधा सीधा बुन के इसको आर्म होल तक बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी थोड़ा और बुनना है। कैसे बुनना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्म होल की घटाई करनी है। कैसे करेंगे देखिए, इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। ये सीधी साइड है। 2 फंदों को सीधा बना के तीसरे को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए तीसरे को उल्टा बना लिया। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे तो एक फंदा हमारे पास कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से एक फंदा कम कर लिया। बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे लास्ट तक। और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुन रहे हैं तो उल्टी साइड से भी सीधा और सीधी साइड से भी सीधा सीधा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बटन होल बनाए हैं। 3 बटन होल मैंने बनाए हैं। आपकी इच्छा है, आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग आप जो है बटन होल को ज्यादा या कम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और सीधी उल्टी साइड से भी आपने इसको सीधा ही बुनना है। दोनों साइड से इस तरह की जो है धारियां बननी चाहिए। तो इसको भी हम सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 3 फंदों तक। जो बीच वाला हमने उल्टा फंदा बुना था उसको कैसे बुनना है यहाँ से वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बस इसी तरीके से आपने 5 फंदे एक एक करते हुए 5 फंदे कम कर लेने हैं। देखिए यहाँ तक बुन लिया। अब जहाँ पे तीसरा फंदा जो है यहाँ से उल्टा था तो यहाँ से हम जो है इसको ऐसे नहीं बुनेंगे। ये नीचे की साइड का जो फंदा है वहां से बुनेंगे। देखिए इस तरह से बुनना है। इसको छोड़ देना है। 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक हमारा एज स्टिच है, एक फंदा बीच वाला। तो इस तरह से आ गया। दूसरी साइड से जो यहाँ पे सीधा फंदा है यहाँ से हम उल्टा फंदा बनाएंगे। उसको एक उतारा, एक सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ किया। यहाँ से देखिए सीधा फंदा है तो यहाँ से हम इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर दूसरी बार फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, मतलब कि हमारे 2 फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो फिर बाकी सिलाई को सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी इसको सीधा बुनेंगे। जो सीधा फंदा है जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इस सीधे फंदे को बुनना है। नीचे से एक फंदा छोड़ के नीचे से इसकी बुनाई करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। फिर आपने 2 फंदे मेरे कम हो गए हैं, 3 फंदे मैंने और घटाने हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा सीधा बुनूंगी। उसके ऊपर जो है हमने गले की कटिंग करनी है। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ से फिर से ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से आप बटन पट्टी किसी भी साइड में रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। एक साइड में बटन्स होंगे, एक साइड में हमारे बटन होल होंगे। तो बटन पट्टी को जो है आप बटन होल किसी भी साइड में रख सकते हैं। देखिए यहाँ तक बुनते हुए आ गए। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, देखिए सीधा फंदा है, इसको हम यहाँ से बुनेंगे। ये यहाँ से
नीचे की साइड से ऐसे इसको छोड़ देंगे, एक सीधा और एक एज स्टिच है उसे भी सीधा बुनेंगे। अब आ जाइए फिर से सीधी साइड में एक सीधा फंदा उतारा, दूसरा बुना, ये जो तीसरा फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे और फिर से हमने 2 फंदों का एक बनाना है इस तरह से, 2 का एक किया, बाकी सिलाई पूरी सीधी। इस तरह से मैंने 3 फंदे घटा लिए, 2 फंदे हमने और घटाने हैं। अब देखिए 5 फंदे हमने घटा लिए तो टोटल मेरे पास थे 35 फंदे, तो 35 में से 5 हमने घटा लिए तो मेरे पास 30 फंदे बचे हैं। अब इन 30 फंदों को लेके हमें थोड़ा सा बुनना है, फिर हमने जो है गले की यहाँ पे घटाई करनी है। थोड़ा सा बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 16 फंदों को बंद करना, 30 फंदे हैं हमारे पास, 14 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा शोल्डर बनेगा। यहाँ पे जो आर्म होल की काट बन रही है यहाँ पे इसको सीधा बुनना है और ये जो फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से बुनना है। देखिए ये हमारी आएगी सीधी साइड, तो यहाँ पे जो है किनारी बनेगी इस तरह से। देखिए 2 का एक करेंगे, फिर इस फंदे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 फंदे बुन दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमारे पास जो है अभी 14 फंदे हैं। तो इन 14 फंदों को, 16 फंदे हमने बंद कर दिए, 14 फंदों को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसको हमने शोल्डर तक बुनना है, जितनी हमारी जो है दूसरी साइड की लंबाई होगी। इस तरह से देखिए ये फंदे को हम इसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम नीचे से बुनते आए हैं। इस तरह से बुन दिया। अब इन 14 फंदों को बुनेंगे जब तक हमारी जो है आर्म होल की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे दोनों साइड से। इस तरह से देखिए। तो ये हमारे गले की जो है कटाई हो गई। अब इसको हमने इस तरह से मोड़ना है। जब मैं गला बनाऊंगी तो उसको जो है मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि कॉलर नेक बनाना है इसमें। अभी इसको पहले इसकी लंबाई जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे जो है इस तरह से ये बन चुका है। ये भी हमारी उल्टी साइड है, ये भी हमारी उल्टी साइड है। अब इनको इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे इतना मैंने बना लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे। सिलाइयों के साथ इन फंदों को हम ऐसे जोड़ देंगे, मतलब कि हमने शोल्डर को जोड़ना है। देखिए एक फंदा इस साइड से लेंगे और दूसरा हम इस साइड से लेंगे। इस तरह से फिर दूसरा लेंगे और दूसरा लेंगे। 2 फंदों को लिया, इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर इस तरह से एक फंदा एक सिलाई में से लेना है, दूसरा दूसरी सिलाई में से लेना है। इस तरह से, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देना है। जिस सिलाइयों के साथ हमारे फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हो रहे हैं, सिलाइयों के साथ हमने ज्वाइंट करना है अपना शोल्डर। इस तरह से 14 फंदे हैं, तो सारे फंदे मैं बुन के आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से
इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। ऐसे ही करते हुए दूसरा शोल्डर भी हमने जोड़ लेना है। तो दूसरा भी मैं जोड़ लेती हूँ, फिर इसकी लोक आपको दिखाऊंगी। और इसमें कॉलर जो है, कॉलर नेक बना रही हूँ। ब्लैक कलर मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ब्लैक कलर जो है इसमें लगाऊंगी। ब्लैक कलर का कॉलर जो है लगाऊंगी और ब्लैक ही बटन्स लगाऊंगी इसमें। तो बहुत ही सुंदर सी जैकेट हमारी बन के आएगी। इसको इस तरह से निकाल लिया। लास्ट वाला फंदा है बचा हुआ हमारे पास, इसको ऐसे लेंगे और दूसरे फंदे को भी साथ लेंगे। दोनों को इकट्ठा बुनने के बाद इसको इसके ऊपर से पलट देंगे और धागे को इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से यहाँ से कट कर देना है। ऐसे तो ये हमारा शोल्डर जो है जुड़ के इस तरह से आएगा। देखिए, तो ये तो हमारी हो गई एक साइड। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से बिल्कुल पूरी जैकेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, ये मैंने ब्लैक कलर के जो है यहाँ पे बटन्स लगाए हैं। आप किसी भी तरीके के बटन लगा सकते हैं, फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है जो कपड़ा इस पे रैप किया होता है वैसे बटन लगाए हैं। आपको जो सुंदर लगे, जैसा अच्छा लगे बटन वैसा लगा लीजिए। देखिए, इस तरह से छोटी सी जैकेट, क्यूट सी जैकेट जो है बन के रेडी हुई है। अभी इसकी जहाँ से सिलाई होगी, यहाँ पे यहाँ तक, आर्म होल तक इसकी सिलाई करूंगी मैं। यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करूंगी। फिर इसमें जो है कॉलर बनाऊंगी। कॉलर बनने के बाद जो है जी जैकेट बहुत ही प्यारी सी लगेगी। अभी कॉलर बनाऊंगी। कॉलर कैसे बनाना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक ही वीडियो में मैं इसको जो है ख़त्म करूंगी। ये ब्लैक कलर की ऊन है देखिए, और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा जो है ये इस तरह से आएगी ऐसे। अब जहाँ से जितने हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं वैसे ही हमने यहाँ से उठाने हैं। जितने हम जहाँ से उठाएंगे, देखिए इतना सा हम मोड़ लेंगे। यहाँ पे उठाएंगे 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए, यहाँ तक आने के बाद बैक साइड से इसी तरीके से उठा लेंगे फंदे। जैसा आपको तरीका जो है आसान लगे वैसे आपने जो है इसमें फंदे उठाने हैं। देखिए, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे
सारे उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कितने मैंने फंदे यहाँ पे उठाए हैं। आप जितने भी फंदे उठा लीजिए, छोटा सा गला है, अगर खुला भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे का है तो गला थोड़ा लूज ही होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये लास्ट में हमने यहाँ से उठाया और यहाँ से देखिए, तो ये जो आपको धारियां दिख रही हैं, इनके बीच बीच में से हमने इस तरह से फंदे को उठा लेना है ऐसे। लेकिन फंदे हमारे जो हैं, जितने हमारे एक साइड के हैं उतने ही दूसरी साइड के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साइड के कम हो दूसरी साइड के ज्यादा हो, तो हमारा गला जो है एक तरफ जाने लगेगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए, ये यहाँ तक जो है ओपन जैकेट है, इसलिए जो है यहाँ पे जो इस तरह की सिलाइयाँ होती हैं स्ट्रेट नीडल, इसके साथ भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ से 5 फंदे लिए थे मैंने, यहाँ से भी 5 लूंगी। 1 2 3 4 5, तो जहाँ से भी हमने 5 फंदे ले लिए। देखिए ये 5। अब देखिए, अब इस तरह से हमारा जो है उल्टी साइड से सीधा आएगा, जैसे हमने सीधा बुना है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है आपको पहले फंदे बता देती हूँ कितने कितने मैंने उठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे मेरे बैक फ्रंट साइड से एक तरफ से उठे हैं। तो बैक साइड से देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 24 फंदे मेरे यहाँ से उठे हैं, तो 18 हमारे यहाँ से होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा कम है, वो बीच में से उठा लूंगी कहीं से भी। अब इसको हमने जो है उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है, जैसे हमने पहले बुना है बिल्कुल सेम टू सेम सीधा सीधा बुनना। छोटा सा कॉलर बनाऊंगी, कोई फंदा इसमें बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही स्ट्रेट इसे बनाऊंगी। जब हम इसको मोड़ेंगे तो खुद ब खुद जो है ये ऐसे लगेगा जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं। अगर आपने बढ़ाने हैं तो भी कोई बात नहीं, ये साइड में यहाँ पे फंदे को बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाने हैं तो इसको मैं ऐसे ही बुनूंगी इस तरह से। इस तरह से देखिए, तो टोटल मेरे पास 38 मेरे फ्रंट साइड के हो गए और 24 मेरे हो गए बैक साइड के। देखिए इस तरह से कॉलर हमारा बन के रेडी हो गया है कि ये साइड हमारी इस तरह से आई है और यहाँ पे हमने प्लेन रखना है, क्योंकि हमने इस तरह से मोड़ना है इसको। देखिए अब यहाँ से इसको सिलना है हमने, यहाँ से देखिए
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलनी है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, जैकेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट हमारी बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको जैकेट जो है कि कैसी लगी। आप इसे एक बार बना करके ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही प्यारी सी जैकेट बन के रेडी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।